शहर में रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। बेघरों को सहारा देने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों की क्या हालात है, आज इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गुड़गांव में उतरे हैं। रैन बसेरों की क्या हालात है, इसका हम सीधे तौर पे जायजा लेने के लिए सबसे पहले पहुंचे हैं हम भीमनगर के रैन बसेरे में। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नगर निगम का स्थायी रूप से बना हुआ रैन बसेरा है, जिसको अंदर से अभी बंद किया गया है। हमने यहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं उनको बुलवाया है ताकि जो है इसको रैन बसेरे को ताला खोल सके। हालांकि इनसे अभी पूछा था तो इन्होंने ये बताया कि अंदर 2 से 3 लोग सो रहे हैं। तो अभी रात के 11 बजे हैं और 11 बजे ही इसको लॉक कर दिया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे नगर निगम की तरफ से किस तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसका आप सीधे तौर पे जायजा लेने के लिए अंदर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ आप देखिए हर बार इसकी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी की जाती थी। यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 लोगों के रुकने की व्यवस्था होती थी, और लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे बाहर जो है निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, एक तरफ मलबा पड़ा हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है। ये जो हिस्सा है आप इस साइड देख सकते हैं, ये पूरा रैन बसेरा होता था। इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। इस बार ये हिस्सा पूरी तरह से बंद है। और इस तरफ का हम रुख करते हैं, जो दूसरी साइड है यहाँ का हम रुख करते हैं। यहाँ का हम दिखाते हैं आपको यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। अंदर आपको ले चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग सोए हुए हैं और रैन बसेरा है। आप यहाँ पे केयर टेक करते हैं। यहाँ पे जो है 11 बजे ही ताला लगा दिया गया है। ऐसा क्या कारण है, जबकि रात को पहले 12:30 बजे तक इसे खुला रखा जाता है ताकि कोई आए? एक्चुअली कई बार ना लोग ऐसे आते हैं जो मतलब आके कोई मतलब शराबी आते हैं जो आके यहाँ मतलब लेट जाते हैं, कभी बाहर लेट जाते हैं, कोई इधर बाथरूम में गलती करके चला जाए। इस चक्कर में हम ताला लगाते हैं। जो आता है हमें मतलब अंदर से देखते रहते हैं, गेट पे कोई आवाज मारता है तो हम खोल देते हैं। तकरीबन मैं 10:30 बजे से देख रहा हूँ, इसको ताला लगा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। काफी देर तक मैं देख के वापस लौट गया, उसके बाद अब दोबारा आया हूँ। ऐसा क्यों? नहीं, आवाज मारते हम खोल देते हैं। वो मतलब बाहर वाले लोगों के चक्कर में हमने बंद कर रखा है। आवाज तो मार के मैं भी गया था। ये तो अब एक व्यक्ति जो है आपका कर्मचारी था वो दिखाई दिया है, जिसको मैंने बुलाया है, तब उसने अचानक ही खोला है। नहीं, ऐसे तो नहीं है सर, हम तो वो खोल देते हैं आवाज मारते ही। काफी देर तक तो मैं देख के गया हूँ। मैं दोबारा 11 बजे आया हूँ, 10:30 बजे से मैं बाहर हूँ। और आपसे तो स्मेल आ रही है, आपने शराब भी पी रखी है। नहीं, वो मैंने मेडिसिन ले रखी है। शराब की स्मेल आ रही है आपके मुंह से? नहीं, तबीयत खराब हो रखी है सर मेरी। आप मुंह से स्मेल आ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। क्या नाम है आपका? मेरा देशराज। देशराज जी, आप किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे गार्ड हूँ जी। गार्ड हैं, तो आपकी ड्यूटी अंदर है या बाहर है, देखना कि भाई कोई आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, ड्यूटी अब सर मतलब ड्यूटी तो अंदर ही होती है मेरी। तो आप इस तरह से तो बैठेंगे ना कि अगर कोई गेट पे आया है, वो कैसे पता लगेगा आपको? नहीं, आवाज मार देते हैं सर, हम बोल देते हैं। एक्चुअली बताऊँ क्या, ये बगल में लोहार रहते हैं, वो आते हैं सारे, मतलब लेडीज वगैरह आती है, वो कई बार पेड़ घेर के चले जाती है अंदर बाथरूम में। कोई मतलब ये गेट के अंदर मतलब गेट के पास में लेटरिन करके चले, इस चक्कर में हम गेट लॉक रखते हैं। यहाँ आप रोजाना कितने लोग आ रहे हैं, कितने बजे तक आप एंट्री देते हैं, क्या प्रोसेस है? रजिस्टर दिखाएंगे आप एक बार? हाँ जी, दिखा देते हैं। दिखाइए। हम लेके आते हैं। एक बार आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या है, किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ भी लोग सोए हुए हैं। आज की एंट्री दिखाइए, कितने लोग आए हैं? 7 जन। ये कल की एंट्री है। ये 5 तारीख की एंट्री है। 6 तारीख की एंट्री कहाँ है? नहीं, एंट्री जैसे लोग आ जाते हैं सारे तो जो एंट्री करेंगे उनका आपने क्या प्रोसेस अपना रखा है? कि आप सुबह एंट्री करेंगे, रात को अगर हम आके यहाँ पे कोई आतंकवादी रुक गया, शरण ले गया, उसको आप कैसे पहचानेंगे फिर? नहीं, आधार कार्ड लेते हैं ना, जैसे आधार कार्ड आप कह रहे 7 लोग हैं, किसी का आधार कार्ड आपने ले रखा है अभी?
नहीं, जो अंदर आते हैं जो उनका आधार कार्ड पहले लेते हैं, हम चेक करते हैं। अब ये 7 लोग आप बता रहे हैं, ये सोए हुए हैं यहाँ पे, इनका किसी का आप आधार कार्ड लेके रखा हुआ है आपने? नहीं, चेक करते हैं सर हम चेक पहले। करते हैं क्या? किसका चेक किया है? एंट्री चेक करने नहीं, का जो मतलब अंदर तो सो रहे यही हैं आप उनका, एंट्री करेंगे नहीं जो अंदर सो रहे हैं उनका तो चेक करा हुआ सर। ना? चेक करा हुआ है, किसी की एंट्री क्यों नहीं है फिर? आप देख सकते हैं कि कैमरे में किस तरह से ये 5 तारीख की एंट्री है। 5 तारीख को 6 लोग आए थे, 4 तारीख को 6 लोग आए थे। और देवतराम, देवतराम, प्रमोद, प्रमोद, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह, शंकरलाल, शंकरलाल, रघुनंदन, रघुनंदन, रोहित, ये 5 तारीख की और 4 तारीख की लगभग सेम एंट्री हैं। और 6 तारीख के लिए हम आपको दिखा दें, रजिस्टर में आधार नंबर है, ये पेज पलट दिया है। 6 तारीख की कोई एंट्री नहीं है, पूरा रजिस्टर आगे खाली है। अट्ठाईस 28 तारीख के बाद कोई एंट्री नहीं है, सीधे 4 दिसंबर की एंट्री है। आप देख सकते हैं, ये एक पेज है। 28 नवंबर की लास्ट एंट्री है। और लगभग नाम आप देखेंगे, नाम सभी के ही एक जैसे हैं, नाम सेम है, दौलतराम, रोहित, प्रमोद, सज्जन सिंह, शंकरलाल। आज जो लोग सोए हुए हैं इनके किसी की कोई एंट्री नहीं है। इन्होंने 7 लोग बताए हैं, एक वो सो रहे, मैं एक व्यक्ति वो सो रहे हैं सामने, 2, 3, 4 दूसरे कमरे में आपको ले चलते हैं। एक वो सो रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे केयर टेकर हैं उनके हिसाब से यहाँ 7 लोग हैं, लेकिन मौके पे 11 लोग हैं, एंट्री किसी की है नहीं। तो ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई अपराधी है, अपराधी भी यहाँ आके रुक रहा है, तो उसके लिए भी इनके पास कोई चेक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर किस आधार पे एंट्री दी गई है? लगातार नाम रिपीटेड है, वही लोग 6 लोग 7 लोगों की एंट्री है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला है वो चल रहा है। क्या क्या सुविधाएं नगर निगम की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं? सुविधा तो सर अभी लेटरिन बाथरूम की है, पीने के पानी की व्यवस्था, नल लगा हुआ है, पीने के पानी के लिए हाँ नल जी। लगा हुआ है। और इसके अलावा चाय की व्यवस्था की जाती है? चाय वगैरह की नहीं है, चाय वगैरह की नहीं खाने है, पीने की भी नहीं है। खाने पीने की भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अभी शुरुआत में ही अभी हमने पहला ही रैन बसेरा जो स्थायी तौर पे हर साल शुरू किया जाता था, यही रैन बसेरा अभी इसमें आके हमने हकीकत की जांच की है। अच्छा है कि लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की लापरवाही की जा रही है, एंट्री करने में लापरवाही की जा रही है, इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। 11 साढ़े 10 बजे से हम यहाँ आ गए थे, उसके बाद आधे घंटे तक हमने बाहर देखा कौन यहाँ पे मौजूद रहता है, क्या बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए दरवाजा खोला जाता है या नहीं खोला जाता, कोई व्यवस्था ध्यान रखा जाता है कि कोई बाहर सो रहा है जो खुले आसमान के नीचे, वो किस तरह से रैन बसेरे में आएंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, कोई हेल्पलाइन जारी नहीं की गई है। अब हम रुक करते हैं अगले रैन बसेरे की ओर, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में आपको लाइव दिखाएंगे। अब हम आप पहुंचे हैं सोहना चौक पर बने रैन बसेरे में। यहाँ नगर निगम द्वारा पोटा केबिन में जो है रैन बसेरा बनाया गया है। आपको दिखाते हैं कि रैन बसेरा है, इसकी लाइट जल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई अंदर जरूर है। ये हम देखते हैं एक बार कि यहाँ, लेकिन जो नगर निगम के द्वारा रैन बसेरा है इसकी आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पे कोई नहीं सोया हुआ, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि इसको शायद टॉयलेट बना दिया गया है। यहाँ खिड़कियां भी जो है टूटी हुई है, लाइटें जल रही हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। नगर निगम का कोई भी कर्मचारी इसमें मौजूद नहीं है। हम वापस बाहर रुक करते हैं। यहाँ पे 4
एक कदम की दूरी पे ही जो है पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का बूथ भी है। एक यहाँ पे पहले केबिन बनाया गया था जिसको तोड़ दिया गया है, लेकिन इसको पोटा केबिन जो है कंटेनर में बनाया गया था। ये नगर निगम द्वारा जो है करीब 10 कंटेनर जो है इस तरह के लगा के अस्थायी रूप से रैन बसेरे बनाए गए थे, ताकि बेघर जो खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोग हैं उनको एक छत का सहारा मिल जाए और वह ठंड के नीचे ना परेशान हो। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ खुले आसमान के नीचे ही लोग सो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लोग यहीं रहते हैं और इसी सिग्नल पे ही जो है भीख मांगते हैं। लेकिन इन लोगों की सुविधाओं के लिए ही, जो बेघर लोग हैं इन्हीं की सुविधाओं के लिए ही इस नगर निगम ने रैन बसेरे को बनाया था। लेकिन यह भी पूरा कबाड़ होता दिख रहा है। जो जनता के पैसे थे, जो लाखों रुपए जो इनको स्थापित करने में लगाए गए थे, वो बिल्कुल ही व्यर्थ हो गए हैं। इसी नगर निगम के रैन बसेरे के साथ में आप देख सकते हैं कि ये झुग्गियां बनी हुई हैं। इन झुग्गियों को हालांकि अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो है नगर निगम की तरफ से अभियान चलाया जाए, लेकिन ये जो है पूरी तरह से तो विफल हो रहा है अभियान। और यहाँ पे लोग झुग्गियां डाल के रह रहे हैं। इसके साथ ही रोड पे ही ये मार्केट जो है, सोना चौक की मार्केट है, मार्केट के बाहर ही जो खाली पार्किंग का एरिया है, पार्किंग में ही ये लोग सोए हुए हैं। तो ये कोई एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन से ज़्यादा जो है लोग वो सोए हुए हैं। यहाँ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी हैं जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। केवल और केवल अधिकारियों की लापरवाही के कारण आप इस तरह का दृश्य देख सकते हैं कि लोगों को खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ रही है। अब रुक करते हैं अगले जो रैन बसेरा है उसकी तरफ। वहाँ के भी हालात हम आपको दिखाएंगे कि क्या हालात हैं, लोगों को किस तरह से मजबूरी में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। आप आप लोग यहाँ रह रहे हो, खुले आसमान के नीचे सो रहे हो। नगर निगम ने रैन बसेरे की व्यवस्था की हुई है, उसमें क्यों नहीं रहते हो? नहीं रहने देते बेटा। क्यों, क्या कहते हैं आप लोगों को? कहते कि यहाँ गए चलते फिरने वालों का है। चलते फिरते वालों के, लेकिन आप लोग भी तो इंसान हैं और यहाँ पे जो है खुले आसमान के नीचे आप सो रहे हैं, बच्चे छोटे लेके आप सो रहे हैं। गरीब आदमी बेटा, कुछ रहने का ठिकाना नहीं। 7-8 साल हो गया ऐसे बच्चों का लेके गुजारा करते हैं बेटा। काम बूत करके पेट पालते हैं। कोई गुजारा नहीं, कहते और कहते यहाँ से भाग जाओ। कौन कहता है भागने के लिए बेटा? कौन भागने के लिए कहता है? ये आते हैं बेटा, जो ये मंडी वाले ये है ना, मार्केट वाले, ये भी कह रहे थे और आए थे तो कह रहे हैं कि ये ज्यादा दिन हो गया, ये गरीब आदमी कहाँ जाए बेटा। तो आपको, अब ठंड का मौसम है, खुले आसमान के नीचे आप सोए हुए हो, ओस भी है, बीमार होने का भी डर है, तो वो तो है बेटा, सब ऊपर वाला बेटा, और क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं बेटा। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं वो हमारी आवाज़ सुन के उठ गए। और उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ रुकने नहीं देते, और यो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये सिर्फ राह चलते जो बेघर हैं उनके लिए है, लेकिन ये जो लोग हैं खुले आसमान के नीचे जो रात बिताने के लिए मजबूर है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम या प्रशासन की तरफ से जो ये नीति अपनाई जा रही है, दोहरी नीति ऐसी क्यों अपनाई जा रही है कि लोगों को खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ रही है। अब हम रुक करते हैं अगले रैन बसेरे की तरफ, वहां की भी व्यवस्था आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था है। अब हम पहुंचे हैं गुड़गांव के सबसे व्यस्त चौराहे राजीव चौक पर। यहाँ भी नगर निगम द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है, हालांकि यहाँ पे पोटा केबिन लगाया गया है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ रैन बसेरे के क्या हालात हैं। राजीव चौक पे इस एरिया को पूरी तरह से सफाई करवा दी गई है ताकि किसी प्रकार की गंदगी ना रहे। चारों तरफ से बाउंड्री करके ग्रिल लगा दी गई है ताकि जो है जो गलियों और यहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं या फिर और अन्य पशु घूम रहे हैं वो यहाँ पे अंदर ना आ सके और इस एरिया को खराब ना कर सके। ये रैन बसेरा है जिसका मेन गेट पे आप देख सकते हैं कि ताला लग रहा है। अक्टूबर माह से शुरू होने वाले रैन बसेरे जो है इस बार दिसंबर तक जो है शुरू नहीं हो पाए हैं। इसके अंदर हालांकि लाइट चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि नगर निगम द्वारा ये लगाया हुआ था पोटा केबिन रैन बसेरा, जरूरतमंदों को ठंड का में सहारा, आपकी सुरक्षा के लिए यह प्रयास है हमारा। नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से बेहतरीन स्लोगन देके इसको तैयार किया गया था और इसमें लाइट चल रही है। आपको अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं कि ये देखिए, आप अंदर
गद्दे रजाई तो आ गए हैं, इसके अलावा सफाई का सामान आ गया है, लेकिन अभी तक इसको जो है शुरू नहीं किया गया है। जिस तरह से ताला लगाया हुआ है, अभी भी लगता है कि नगर निगम की तरफ से केवल इसको शुरू करने के लिए तैयारियां ही की जा रही हैं। अभी शुरू जो करने के लिए प्रयास होने चाहिए थे, जो अक्टूबर माह के स्टार्टिंग से ही प्रयास शुरू हो जाने चाहिए थे, वो दिसंबर की शुरुआत तक ही जो है अभी प्रयास चल रहे हैं। इनको तैयार करने के लिए जो है सफाई करवाने के लिए अभी भी सोचा जा रहा है। ऐसे में लगता है कि नगर निगम अपने कार्यों के प्रति जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लोग चाहे ठंड में खुले आसमान के नीचे जो है अपने रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त है, क्योंकि उन्हें बंद कमरे, हीटर वाले कमरे मिल रहे हैं, तो उन्हें ठंड में नहीं रहना पड़ रहा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है जो रात के वक्त खुले आसमान के नीचे टपकती ओस में रात बिताते हैं और सुबह होने तक वो बीमार भी हो जाते हैं। अब हमने आपको मुख्य 3 जो रैन बसेरे थे उनकी रियलिटी चेक दिखाई है, आपको दिखाया है कि नगर निगम और जिला प्रशासन किस तरह से अपने कार्यों के प्रति गंभीर है, और जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं उससे लगता है कि सर्दी खत्म होने तक ही नगर निगम की तरफ से इन रैन बसेरों की शुरुआत की जाएगी। पंजाब के CTV के लिए पवन कुमार सेठी, गुड़गांव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।